हाय गाइस। ऑलराइट, सो आज हम सीएसएस में कुछ छोटे से एलिमेंट डिज़ाइन करके सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, प्लस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे सीएसएस के अंदर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेरी index.html फाइल बना ली है। बेसिक कोड यहाँ पे लिख दिया, बॉडी एकदम खाली है। हम यहाँ पे h1 में हाई डाल देते हैं और मैंने यहाँ पे मेरी सीएसएस फाइल बना ली है साइड में ही, और उसको लिंक भी कर दी है। और आप देखेंगे यहाँ पे मेरी वेबसाइट भी मैंने चालू करके रखी हुई है। मेरे पास लाइव सर्वर एक्सटेंशन है, आप यहाँ से वो लाइव सर्वर एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप VS कोड यूज़ करते हैं तो, जिससे आपको बार बार रिलोड नहीं करना पड़ेगा और आपकी वेबसाइट तुरंत न्यू चेंजेस आपको तुरंत शो हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं चलिए। सबसे पहला मैं चाहता हूँ कि मैं एक मोटिवेशनल कोट्स का कार्ड बनाऊँ, तो चलिए कुछ मोटिवेशन कोट ले लेते हैं। एक सबसे पहले तो यहाँ से मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके ही रखा है। सो हम एक पी टेक के अंदर इस कोड को डाल देते हैं और नीचे आपने देखा होगा ऑथर का नाम और वो सब होता है, तो हम एक आई टैग इनिशिएट करके इटालिक स्टाइल्स में ऑथर का नाम डाल देते हैं अननोन। अब देखेंगे अब यहाँ पे तो आपको ऐसे ये कोट्स की तरह मिल जाएगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइल देना चाहता हूँ कि थोड़ा और अच्छा लगे ये। तो सबसे पहले मैं कुछ बैकग्राउंड कलर दोनों को देना चाहूँगा। अब दोनों को एक साथ बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर में इंक्लूड करने के लिए मैं एक डिव बनाऊंगा, और इस डिव के अंदर एक ये डिव एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मैं इसको डाल दूंगा। अब मुझे इस डिव में डायरेक्टली इस डिव को जब बैकग्राउंड दूंगा वो पूरे के पूरे को अप्लाई हो जाएगा। तो इस डिव को बैकग्राउंड कलर देने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ। क्लास रख देते हैं कोट, ठीक है। और इस क्लास को हम हमारे स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके पकड़ सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे, इस क्लास को हम हमारे स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके पकड़ सकते हैं। हम ऐसे करके यहाँ पे कोट लिख देंगे डॉट करके, तो हम हमारी इस क्लास को हम पकड़ रहे हैं। हम पूरे के पूरे इस डिव को बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं यहाँ से सीधा। अगर हम कहें बैकग्राउंड कलर, और वो लाइट कलर ले लेते हैं, कोई भी लाइट स्काई ब्लू जैसे। हम जाएंगे यहाँ पे, हम देखेंगे हमारी लाइट स्काई ब्लू बैकग्राउंड आ चुका है। अब टेक्स्ट, ये बॉक्स हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो हम दो चीज़ कर सकते हैं। या तो हम सीधा हाइट अप्लाई कर सकते हैं, हम कह सकते हैं हाइट 100 पिक्सल। पर इससे क्या होगा, फिर भी टेक्स्ट अभी भी बॉर्डर से तो लगी हुई रहेगी, फिर हमें अलग से पेडिंग लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा हम हाइट ना देते हुए अगर हम ऐसा दें पेडिंग 20 पिक्सल, तो इससे क्या होगा, बॉर्डर थोड़ी सी दूर भी हो जाएगी टेक्स्ट से और थोड़ा सा कंटेंट भी मिडल में आ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। फिर हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं, थोड़ी बड़ी फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 22 पिक्सल। भारी भरकम कोड से लाइफ चेंजिंग, फ़ॉन्ट साइज़ भी उतनी भारी रख देते हैं। अब मैंने गलती से कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर आ चुका है। अब हम थोड़ी बॉर्डर कलर भी ऐड कर देते हैं, बॉर्डर भी ऐड करते हैं। बॉर्डर सबसे पहले हम विड्थ देंगे, 5 पिक्सल विड्थ की बॉर्डर चाहिए हमें, सॉलिड बॉर्डर चाहिए हमें। और कलर स्काई ब्लू कलर की ले लेते हैं बॉर्डर। अब देखिए सॉलिड बॉर्डर आप लेंगे, अभी दिखेगी नहीं क्योंकि एकदम कलर मैच हो चुका है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँगा, डार्क कलर करूँगा, तो दिखेगी बॉर्डर इस तरीके से। अब दूसरी टाइप टाइप की बॉर्डर होती है डॉटेड। अगर आप डॉटेड बॉर्डर चाहे तो डॉटेड ले सकते हैं, ये इस तरीके से दिखेगी। डॉटेड बॉर्डर ज़्यादातर 1 पिक्सल 2 पिक्सल ज़्यादा बेटर रहेगी। तो मुझे तो यही स्टाइल पसंद आ रही है, सो मैं स्वाद अनुसार ये स्टाइल ले लूँगा। थोड़ा सा बॉर्डर सिर्फ लेफ़्ट ले लेते हैं क्योंकि कोट्स में बॉर्डर लेफ़्ट ज़्यादा बेटर लगेगी। ग्रेट। सो ये हमारी छोटा सा हमारा कोट्स का एलिमेंट डिज़ाइन हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम हमारे पास एक ही कोड थोड़ी होगा, वेबसाइट पे ज़्यादा होंगे, बिल्कुल। सो हम ऐसे ज़्यादा कोड्स की लाइन लगी होगी, पर अभी इन लोगों के बीच में डिस्टेंस नहीं है बिल्कुल भी, एक एक दूसरे में एकदम घुस्सू घुस्सू हो रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। मार्जिन बॉटम अगर हम दे दें हमारे कोड्स को, तो नीचे थोड़ी स्पेस हो जाएगी, बिल्कुल 20 पिक्सल हम मार्जिन बॉटम देते हैं। मार्जिन से क्या होता है, हम स्पेसिंग ऐड करते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर। सो मार्जिन बॉटम मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपकी बॉर्डर जो है ना हर एक एलिमेंट की, उसकी उससे बाहर साइड, बाहर की ओर बॉटम में ही हमें मार्जिन चाहिए 20 पिक्सल का। थोड़ा 30 पिक्सल करते हैं, ज़्यादा स्पेस चाहिए हमें, तो 30 पिक्सल का हमने मार्जिन ऐड कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हम इन लोगों को अलग अलग कलर कैसे दे सकते हैं। अभी आप अगर आपको नॉर्मली देना होता तो आप कैसे देते अलग कलर, आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे
इसको एक अलग क्लास देनी होती, आप बोलते अभी इसको रेड, आप क्लास देते थे रेड कोट, ठीक है। और फिर आप इस क्लास को अलग से यहाँ पे स्टाइल करते हैं डॉट रेड कोट। आप फिर पूरी की पूरी ये स्टाइलिंग यहाँ पे वापस रीयूज करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप सिर्फ कलर चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं दे देता हूँ अब यहाँ पे लाइट रेड कलर, लाइट रेड कलर ही नहीं है सो रेड कलर ले लेते हैं, और रेड कलर के ऊपर थोड़ा सा लाइटनेस ला देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से बॉर्डर ले लेंगे हम थोड़ी सी डार्क रेड, सो फिर कलर पिकर को चूज करके बॉर्डर को भी थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं। अब देखेंगे अब आपकी बॉर्डर ऐसी लगने लगेगी, ये आपका आ गया। अब इसके बाद आपको ये अब बार बार ये कॉपी करनी पड़ेगी सारी स्टाइल्स, और इसके लिए अलग एक क्लास बनानी पड़ेगी। ज़्यादा अच्छा क्या होता है कि आप एक ही क्लास को या फिर 2-3 क्लास एक साथ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लीजिए आप ये सारी स्टाइल्स निकाल लीजिए, ठीक है। नहीं इस तरीके से नहीं, हम अलग तरीके से सीखते हैं थोड़ा, ठीक है। सबसे पहले हम जैसा था वैसा ही कर देते हैं बिल्कुल सब कुछ, ठीक है। सो जैसा था सब कुछ वैसा ही हो गया, सेम राइट। अब आपको अगर यहाँ पे सिर्फ कलर्स ही चेंज करना है, आपको ये सारी स्टाइल्स वैसी की वैसी ही चाहिए, कोट्स की स्टाइल अलग चाहिए, ठीक है, और आपको सिर्फ कलर ही चेंज करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इस चीज़ को उठा के यहाँ पे एक अलग क्लास बना सकते हैं। नाम मैं दे देता हूँ ब्लू, जैसे मैं ब्लू क्लास के अंदर सिर्फ कलर्स डाल देता हूँ, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर कलर। अब मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कोट, अभी आप देखेंगे तो इन पे सिर्फ कोट्स की स्टाइलिंग ही आ रही है जो भी हमने कोट में लिखा है, ठीक है। अब मुझे इस किसी भी ब्लॉक पे अगर ये जो ब्लू के अंदर मैंने ब्लू क्लास के अंदर जो स्टाइल लिखी वो ऐड करनी है, तो मुझे यहाँ पे दूसरी क्लास ऐड कर सकता हूँ मैं कोट के साथ। ब्लू अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इस तरीके से ब्लू, तो ये पहली स्टाइल ब्लू क्लास की सारी स्टाइल अप्लाई हो जाएगी, फिर दूसरी स्टाइल कोड क्लास की सारी स्टाइल अप्लाई हो जाएगी, मतलब ये दोनों क्लास की सारी स्टाइल्स अप्लाई हो जाएगी इसको। और आप देखेंगे तो ये एक एलिमेंट डिज़ाइन इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको अगर दूसरे लोगों को भी अगर ब्लू ही देनी है तो आप यहाँ पे ब्लू लिख सकते हैं। अगर आपको अलग अलग देनी है सबको तो आप अलग अलग देंगे। अब मैं दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। अब मैं जैसे इसी चीज़ को मैं दूसरी क्लास बना लेता हूँ रेड, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ लाइट 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 रेड देना था हमें, ठीक है, लाइट पिंक दे देते हैं और इसका नाम ही पिंक रख देते हैं, ठीक है। और ये कलर हम बॉर्डर कलर हम चूज़ कर लेते हैं पिंक, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं वापस, जिससे हमें देखने में आसानी हो उसको। अभी अभी ये हमें दिखेगा नहीं क्योंकि हमने सिर्फ क्लास बनाई है, हमें इस क्लास को अप्लाई करना है कहीं। सो हमने ब्लू को यहाँ पे अप्लाई किया, हम पिंक को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो अब मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, स्पेस बीच में होना चाहिए। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ पिंक की स्टाइलिंग भी हमें चाहिए और कोड क्लास की स्टाइलिंग भी हमें चाहिए। ये पिंक क्लास की स्टाइल और कोड स्टाइल की कोड की भी स्टाइलिंग हमें चाहिए, दोनों की चाहिए। तो आपको इस तरीके से दोनों की स्टाइलिंग यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम जाते हैं यहाँ पे, आप तीसरी भी इस तरीके से क्लास बना सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ ये ब्लू क्लास को यहीं पे यूज़ कर लूँगा सीधा, और इस तरीके से आप मल्टीपल CSS क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं एक साथ, और आप डायनामिक स्टाइल्स बना सकते हैं। अब हम देखते हैं इसको हम थोड़ा और प्लेफुल कैसे बना सकते हैं। आपने होवर का नाम तो सुना होगा कि जैसे हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर हम जब हमारा कर्सर ले जाते हैं उसको बोलते हैं होवर, इफ होवर करना। जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, इसको बोलते हैं मैं इस एलिमेंट के ऊपर होवर कर रहा हूँ। कहीं भी आप कर्सर जहाँ ले जाते हो उस किसी भी एलिमेंट के ऊपर उसको होवर करना बोलते हैं। और CSS में एक अच्छी बात है कि आप अगर आप चाहे तो आप किसी भी एलिमेंट पे जब होवर कर रहा हो माउस और आप तब उसकी स्टाइल चेंज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोट एक क्लास है वो तो हर जगह यूज़ हो रही है, तो मैं ऐसा चाहूँ अगर कि मैं चाहूँ कि कोट जो क्लास है उस पे कोई अगर होवर करे, कोट क्लास पे होवर करने का मतलब है कि ये जो कोट क्लास का एलिमेंट है हमारे पास पूरा का पूरा, जिसकी क्लास कोट है, उसके ऊपर जब कोई कर्सर लेके आए तो थोड़ी सी हमें स्टाइल चेंजेस करनी हो अगर, तो हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हाँ, एक प्रॉपर्टी आती है कॉल्ड होवर। तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो आप क्लास का नाम देंगे कोट, उसके बाद ऐसे कॉलन इनिशिएट करेंगे और आपको यहाँ पे ऑटो कंप्लीट में दिख जाएगा होवर। आप होवर लिख देंगे, इसका मतलब है
कि कभी भी जब भी कर्सर उस क्लास पे जाए तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो आप स्टाइल लिखेंगे वो दूसरी सारी स्टाइल को ओवरराइट कर देगी जब होवर करेगा एलिमेंट। तो मैं अगर बैकग्राउंड कलर यहाँ पे व्हाइट दे दूंगा, ठीक है, हालांकि हमने यहाँ पे दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर पिंक में, ब्लू में, हर एक जगह पे कि भाई ये बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, बट जब होवर होगा, होवर मतलब कि जब मेरा माउस जाएगा किसी एलिमेंट के ऊपर तो ये बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली देखते क्या होगा आप, अब मैं इस एलिमेंट के ऊपर मेरा माउस ले जाऊंगा, आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाएगा। इस एलिमेंट के ऊपर मेरा माउस ले जाऊंगा, बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो गया। तो इसने क्या किया, होवर पे दूसरी सारी स्टाइल्स को ओवरराइट कर दिया, मतलब कि उसके ऊपर अपनी जगह ले ली। अब बैकग्राउंड कलर तो हमने चेंज कर दिया, बट बैकग्राउंड कलर काफी सडन चेंज हो रहा है, एकदम अचानक से बदल जा रहा है। ये थोड़ा ज्यादा, इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। हम चाहते हैं कि भाई एनिमेशन जैसा हो, कि मैं धीरे धीरे बदले, स्लोली जाए। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब जो मेन क्लास होती है उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि बदलाव होना, बदलाव होना। तो मैं बोलूंगा कुछ भी अगर बदलाव होना तो उसको 1 सेकंड लगना चाहिए। इसको यहाँ पे ट्रांजिशन को मैं टाइम दे सकता हूँ मिली सेकंड या सेकंड में। तो 1 मिली सेकंड दे सकता हूँ या सेकंड दे सकता हूँ या कुछ भी टाइम दे सकता हूँ, मैं 2 सेकंड भी दे सकता हूँ। तो मैं अभी बोलूंगा कि 2 सेकंड में चेंज होना चाहिए, कोई भी चेंज होना इस क्लास के ऊपर। तो जब हम होवर करेंगे बैकग्राउंड कलर व्हाइट में बदलेगा, तो वो चेंज 2 सेकंड लगाएगा। हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसा लगता है। मैं इसके ऊपर गया, आप देखिए धीरे से बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, बिल्कुल सॉफ्टली, राइट, इस तरीके से। अब इसे कहते हैं होवर करना, इसे कहते हैं ट्रांजिशन होना। तो आप जितना भी टाइम यहाँ पे देंगे इस ट्रांजिशन के ऊपर, जैसे मैं अगर 1 सेकंड दे दूँ तो ट्रांजिशन थोड़ा फास्ट 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। और जब मैं यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं कोई भी स्टाइल चेंज करूँगा, जैसे मैं फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहूँ, जब भी हम होवर करें इस पे, तो फ़ॉन्ट साइज मैं करना चाहता हूँ इंक्रीज करके 26 पिक्सल में करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो भी 1 सेकंड के अंदर ट्रांजिशन में होगा, सडनली नहीं होगा। देखिए इस तरीके से। सो ये थोड़ा ज़्यादा और कूल लग रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से आप ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप होवर पे अलग अलग इफेक्ट लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। मैं चाहता हूँ आप इसके साथ थोड़ा और खेलें, थोड़ा और प्लेफुल प्लेफुल बने और ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट करें। इसी तरीके से आपको CSS आएगा। सो यही हमारा आज का चैप्टर हम ख़त्म करते हैं। होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।